युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। आतंकवाद का जिक्र नहीं होना बड़ा आश्चर्यजनक एक वाक्य सामने आया। एक बार नहीं 8 बार कि हमने व्यापार का लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर या दबाव दिखाकर व्यापार का 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान जो लगातार आतंकियों के सर्वोच्च स्तर से भारत सरकार के इसका खंडन होना चाहिए कि हमने युद्ध विराम के कारण नहीं किया। एक शाह करके मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ तब जाके एसआईटी गठित करिए। आप भूल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, राज्यसभा के सांसद, अगर वैसी बातें बोलते हैं तो क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? आप हमेशा विपक्ष को उठाते हो, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गए हैं। और ये लोग जो विधवाओं का मजाक उड़ाते हैं, कल कुरैशी के बारे में अक्सर बोलते हैं, इन पर कोई कार्रवाई करने का दायित्व नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का। और एक नहीं 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 8 बार कि हिंदुस्तान को व्यापार का लोभ या डंडा दिखा के हमने सीजफायर करवाई है। आप सब जानते हैं कि एआईसीसी ने जय हिंद नाम के कार्यक्रम पूरे देश भर में रखे हैं और उसी संदर्भ में आज मैं चंडीगढ़ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं और मुझे खुशी है, फख्र है कि कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ और हमारे 26 निर्दोष सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, उस आतंकी हमले और आक्रमण के बाद तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने इस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और देश की भावना के साथ अपने आप को जोड़ा कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है और एक प्रभावी कार्रवाई सरहद पार करनी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दशकों तक लगातार आतंकियों को पनाह दी है, उनको संसाधन दिए हैं, ट्रेनिंग दी है और अनेकों प्रमाण इस बात के हमारे पास उपस्थित थे। उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया उससे एक एक भारतीय गर्वान्वित महसूस करता है। हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर और आज भी पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है। और ये जो जय हिंद कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में, ये हमारे सैनिकों के समर्थन में और मैं तो मानता हूं कि सिर्फ सैनिक नहीं, हमारे बहादुर सैनिकों के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको हम लोग पूरा देश धन्यवाद करना चाहता है और साधुवाद देना चाहता है कि अपने नौजवानों को सरहद पर हम लोगों ने भेजा है, तो उनके परिवारों को साधुवाद और धन्यवाद पूरा देश आज कर रहा है। जब से युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, सब लोगों ने जो बात बोली है उसमें एक बार भी आतंकवाद, पाक समर्थक आतंकवाद का जिक्र भी नहीं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। हमारा मुद्दा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, पाकिस्तान ने चीन के समर्थन के साथ हमेशा यहाँ पर घुसपैठियों को भेजा है और भारत को अस्थिर करने का काम किया है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था FATA की। पाकिस्तान ने पनाह दी उसामा बिन लादेन को, जहाँ अमेरिका ने उसको मार गिराया। असर महमूद हो या कोई आतंकी हो, वो पाकिस्तान के संरक्षण के साथ वहाँ रहता है, ये बात जग जाहिर है। बावजूद उसके युद्ध विराम की शर्तों में कहीं पर भी आतंकवाद का जिक्र नहीं होना बड़ा आश्चर्यजनक एक वाक्य सामने आया। और एक नहीं 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 8 बार कि हिंदुस्तान को व्यापार का लोभ या डंडा दिखा के हमने सीजफायर करवाई है। एक बार नहीं कहा, 8 बार कहा है कि हमने व्यापार का लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर या दबाव दिखाकर व्यापार का 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान जो लगातार आतंकियों के हमले को झेल रहा है, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं और व्यापार का डर या लोभ दिखाकर हम लोगों से युद्ध विराम करवाया गया, इसका खंडन भी भारत सरकार नहीं कर रही। बड़ा आश्चर्य मुझे होता है
और अगर खंडन करते भी हैं तो विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च स्तर से भारत सरकार के इसका खंडन होना चाहिए कि हमने युद्ध विराम इस कारण नहीं किया। आज हमारे सैनिकों पे हम सबको फक्र है, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कल कुरैशी के लिए हो, चाहे हमारी वीरांगनाओं के लिए हो। हरियाणा के सांसद रामचंद्र कांगड़ा जी, जांगड़ा, क्या बात उन्होंने बोली है। एक शाह करके मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ, तब जाके एसआईटी गठित करी है। और हमारे सैनिकों को जो सबको फक्र है, हम सब एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के खिलाफ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता भूलने चुनाव आप भूल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, राज्यसभा के सांसद, अगर वैसी बातें बोलते हैं तो क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? क्या उनको देश के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनको पदों से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आप हमेशा विपक्ष को उंगली उठाते हो, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है। आज 35-40 देशों में अलग अलग दलों के सांसद गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं? देश की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए गए हैं, सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गए हैं। और ये लोग जो विधवाओं का मजाक उड़ाते हैं, कल कुरैशी के बारे में आप सब बोलते हैं, इन पर कोई कार्रवाई करने का दायित्व नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का।